जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अरेतरा में। और अरेतरा में हमारे ठीक पीछे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे यहाँ के जो हितग्राही हैं इसके हितग्राही हैं वह बेहद ही खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारा अब फाइनली एक घर जो है छत वाली घर बन जाएगी। पक्की मकान का स्वप्न देख रहे इस कच्चे मकान के स्वामी हैं। यह कच्ची मकान में निवास करते हैं और इसका स्वप्न वर्षों से सजाए हुए आज फाइनली इनका चयन हो गया है। इनका मकान इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने जा रहा है। एक दो किस्तों को इन्होंने उठा भी लिया है और इस तरह से मकान निर्माण किए जा रहे हैं। और किस तरह से मजबूती प्रदान की जा रही है, क्षेत्र के सरपंच सचिवों को किस तरह से निगरानी पर यह कार्य होते हैं, इसका जीता जागता एक प्रमाण हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यह मकान बन रहा है, यह पीछे उसके हितग्राही हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। और फिलहाल हम एक नज़ारा दिखाते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए। बुद्धूराम है हमारा। बुद्धूराम जी, अच्छा, ये आपका मकान बन रहा है? हाँ। अच्छा, किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? योजना क्या है, माने प्रधानमंत्री आवास योजना से बन रहा है क्या? हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना से बन रहा है। जी, ये कब से बनाया जा रहा है? कितना दिन हो गया बनते हुए इसको? 1 महीना हो जाएगा। लगभग 1 महीना हो जाएगा। तो किनके द्वारा बनाया जा रहा है? सचिव हैं कि सरपंच हैं कि ठेकेदार हैं? किसके द्वारा बन रहा है ये? सचिव है। सचिव के द्वारा। सचिव का क्या नाम है? पैसा कल्पनाथ को दिया हूँ। पैसा कल्पनाथ को दिए हैं। और सचिव का नाम क्या है? रमान सिंह। रमान सिंह नाम है। और कल्पनाथ कौन है जिसको पैसा दिए हैं आप? रोजगार साहब। रोजगार सहायक को आप पैसा दिए हैं। कितना पैसा दिए हैं? 40,000। किसके लिए दिए हैं? मकान के लिए। ये मकान बनाने के लिए, माने कि बनाया जाए, है ना? आप किस्त उठा लिए हैं इसका, तो 4 किस्तों में किस्त पैसा आता है ना? पहला किस्त 25,000। पहला 25,000। दूसरा कितना है? 40,000। 2 किस्त मिल गया आपको। हाँ। उसके बाद और 40,000 और फिर 15,000, है ना? टोटल 1,20,000 का प्रावधान है। और इस तरह से इनको एक कमरे का जो है छत मतलब जो है पक्की मकान निर्मित कर दी जाती है। अब इसमें मजबूती, चूंकि सचिव और सरपंच, रोजगार सहायक सब मिलजुल कर इस मकान का निर्माण करवाते हैं, तो मजबूती तो निश्चित तौर पर बेहद ही खास होगी और बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसके भीतर ये सोएंगे, रहेंगे, निवास करेंगे, तो मजबूती तो चाहिए, है ना? हाँ। तो चलिए मजबूती का एक नज़ारा देख लेते हैं। हम इसकी मजबूती दिखाते हैं। यह देखिए, बुद्धू जी थोड़ा सा साइड होइए, हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपके मकान को। तो मकान आपको कैसा लग रहा है? मजबूत बन रहा है? नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है ना? हाँ। तो चलिए एक नज़ारा दिखाते हैं। उन ईमानदार अधिकारियों तक बात पहुंचना चाहिए ना, हाँ, ताकि आपका मकान मजबूत बन सके। क्या चाहते हैं? मजबूत बनना चाहिए ना? हाँ, मजबूत बनना चाहिए। हाँ, तो चलिए देखते हैं। यह देखिए, यह मजबूती, ये देखिए, जिस तरह से यह सीमेंट का लेयर लगाया गया है, मालूम होता है कि यह मट्टी है। यह लीजिए, यह लीजिए। अब आप समझ रहे हैं कि यदि हम जोर से इस पर वार कर देते हैं तो इसकी दशा ऐसी होगी। अब देख लीजिए आप, डर यह है कि अगर ज्यादा जोर से मार दे तो हमारे ऊपर भरभरा कर यह गिर न जाए। आइए बुद्धू जी, आपके मजबूत मकान का नजारा देखते हैं। देखिए, यह मजबूती दी गई है, यहाँ पर दिए जा रही है। देख रहे हैं आप, एक लकड़ी से यह हिल रहा है और हो सकता है कि पूरा भरभरा कर हमारे ऊपर गिर जाए। एक नजारा और दिखाते हैं। बुद्धू जी आप खुद दिखाइए, यह बांस बल्ली क्यों लगाया गया है? एक बल्ली को हटा के देखा जाए कि क्या आखिर इसकी कमजोरी और मजबूती दी गई है। इधर से खींचकर प्रयास करते हैं कि क्या कितना मजबूत है। ये वाले लकड़ी को देखते हैं खींच के। हाँ, नीचे वाले को खींच के देखिए क्यों कितना मजबूत है। कैमरा को हम फोकस करते हैं। यह देखिए, देख लीजिए आप, आपके सामने है मित्रों, किस तरह से शासकीय पैसों का जो है बंदरबाट क्षेत्र में देख पा रहे हैं। यह कितनी कमजोर हो गई है, यह खींचने का असर है। देखिए, ईंटा खसक गया, संभवतः यह गिर जाएगा और हो सकता है कि हम दुर्घटना के शिकार हो जाए। इसलिए हम यहाँ से फिलहाल इस कमरे से तो बाहर जरूर हो जाएंगे। किंतु यह जो है इस क्षेत्र के, इस ग्रामीण क्षेत्र के जो सचिव हैं, उनका नाम
रामायण है। और रामायण जी सचिव महोदय, आपसे निवेदन है कि कृपया जो है इस तरह से जो अगर मकानों का आप निर्माण कराते हैं, शासकीय पैसे जो आपको प्रदान किए जाते हैं, तो कम से कम जो है मकान मजबूत बनाया जाए, क्योंकि इन मकानों के भीतर वे निवास करेंगे। और इस तरह से मकान यदि वह ध्वस्त हो रहा है और इसके भीतर खुदा न खास्ता यदि मकान पूरी तरह से निर्माण हो जाए और उसके भीतर जब वहाँ के हितग्राही रहते हैं, तो कितनी बड़ी जानो माल की खतरा हो सकती है। आप जब धरातल ही मजबूत नहीं करेंगे, उसके नींव को मजबूत नहीं करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं उसका धरातल कितना कमजोर है, उसकी दीवार कितनी कमजोर है, और उस पर आप लिंटर करेंगे, उस पर पक्की मकान का जब उसका स्वरूप देंगे तो वह कितना मजबूत होगा। अब आप इससे समझ सकते हैं क्यों इतना कमजोर आपका मड़ई में, आप मट्टी के घर में रहते हैं, मल्टी के घर में रहते हैं। आप उस घर में आप रहते हैं, ऐसे ईंटा ऐसा पत्थर मारते हैं, इस तरह से जो है ढेला मारते हैं, तो ऐसे ही गिरता है क्या? वो गिरता है, वो भी गिरता है। हाँ, और ये भी गिर रहा है। हाँ गिर रहा तो है। मिट्टी के घर में और पक्के घर में कहाँ फर्क है? कुछ फर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, दोनों कमजोर हो गया। कमजोर मेरे ख्याल से तो उतना जल्दी आपका मट्टी का घर भी नहीं गिरेगा। ये मट्टी का घर है ना, इसको भी मैं मारूंगा तो नहीं गिरेगा। तो मेरे को हाथ में चोट आ रहा है, उसको तो मारा तो गिर गया वो है। अब इसको मारूंगा तो ये गिरना चाहिए ना है। अभी देखते हैं, एक नजारा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इनका मट्टी का घर है। इसी लकड़ी से हमने मित्रों जो है उसको मारा है और वह चूर चूर होता नजर आया। देखिए, मिट्टी का घर है, यह देखिए। तो इतनी इसमें मजबूती तो है कि ये इतना जल्दी नहीं गिरेगा, क्योंकि इस पे बरसों से रह रहे हैं चूंकि, तो कहीं ना कहीं यह कमजोर है, लेकिन उतना भी कमजोर नहीं जितना कि यह पक्के का मकान जो निर्माण हो रहा है वह कमजोर है। आप देख पा रहे हैं इसके मटेरियल किस तरह से लगाए जा रहे हैं, सीमेंट और बालू का किस तरह से रेशियो इस्तेमाल किया गया होगा। आप देख लीजिए, एक नज़ारा दिखाते हैं। इसी धरातल पर, ये देखिए, इसी धरातल पर यह पूरा मकान खड़ा हो रहा है। इसको पिलर बोलते हैं। यह देखिए पिलर का नज़ारा, ये देखिए, यह देखिए पैसों का किस तरह से, सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, और कैसे शासन प्रशासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, और कैसे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, यह कैसे जो है भर भरा कर सब टूट रहे हैं। यही मजबूती क्या इसी ऐसे ही मकानों का स्वप्न जो है इस हितग्राही ने देखा है? ऐसे ही मकानों का स्वप्न इस हितग्राही ने देखा है? अगर इसमें कल को इसका हितग्राही, इसके परिवार इसमें निवास करने लगे और यह मकान आकर गिर जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस तरह की कृपया कोताही बरतने वाले सरपंच और सचिवों के विरुद्ध जो है जांच कर उचित कार्रवाई करें और इनके मकान को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जाए, ताकि इनका मकान तो मजबूत बने ही और उसमें किसी प्रकार की इनको क्षति न हो, दुर्घटना के शिकार न हो। और पैसों का जो, शासकीय पैसों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार दिखा दिया, किस तरह से जो है यहाँ पर कमियां नजर आ रही हैं, किस तरह से सीमेंट और बालू में जो रेशियो होता है उसको किस तरह से जो है यहाँ पर कमजोर रेशियो लगाया गया है। आप देख पा रहे हैं जो ढलाई हो रही है, जो चीज़ें जिसपे जो है ये ढांचा जो तैयार होता है मकान का, उस तरह से सरिया लगाया गया है जैसे कि मानो कोई लकड़ी का, बांस बल्ली का जुगाड़ हो, देसी जुगाड़ तय कर दिया गया हो। क्या इतने कमजोर ढांचे बनाने की आवश्यकता थी इस मकान में? क्या इसी तरह से पक्के मकानों का निर्माण किया जाना चाहिए? तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। हम क्षेत्र के जो है सरपंच और सचिवों से आग्रह करेंगे कि वे कृपया जो है इस मकान पर विशेष ध्यान रखें और इस मकान का जो निर्माण है वह मजबूत करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।